भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कण कभी न कण भर खाली होगा। लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक जन है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मधुशाला के ऊपर अपने विचार रखने के लिए। हिंदी काव्य में ऐसी कई कालजयी रचनाएं हुई हैं जिन्होंने काव्य के स्वरूप को और काव्य के दर्शन को काफ़ी हद तक बदल दिया। उनमें से एक है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। 27 अगस्त 1933 को बनारस हिंदी विश्वविद्यालय के शिवाजी हॉल में जब ये पहली बार पढ़ी गई तो हिंदी काव्य में एक ऐसा विस्फोटक प्रभाव रखा इसने, जिसने हिंदी काव्य और हिंदी काव्य की समझ रखने वालों के स्वरूप को काफ़ी कुछ बदल दिया। यूँ तो केवल 139 रुबाइयाँ हैं इसमें, बट काव्य की दृष्टि से देखा भी जाए तो भी इन 139 रुबाइयों में इतना सब कुछ कह दिया है हरिवंश राय बच्चन ने, जिसके बारे में सोचना, कल्पना करना, जिसके वेदांत और दर्शन को समझना ही हम सब पाठकों के लिए एक अद्भुत अनुभूति है। काव्य की दृष्टि से देखें तो ये अद्भुत है कि किस तरह से हर रुबाई मधुशाला शब्द पर खत्म होती है। ये अद्भुत है कि किस तरह से हर रुबाई में यही 3 शब्द 4 शब्द वापस आते हैं, हाला, प्याला, साकी वाला। 85 साल हो गए इस किताब को, 68 संस्करण आ चुके हैं, लेकिन इस मधुशाला ने अपने मधु से हर किसी को लाभान्वित किया है, हर किसी को छुआ है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है कि ये हम सबके जीवन का हिस्सा है और मेरे भी जीवन का एक हिस्सा है। इसके वेदांत और इसके दर्शन के ऊपर कुछ 5 ऐसी रुबाइयाँ हैं, 4 ऐसी रुबाइयाँ हैं जिनके बारे में मैं आपसे संप्रेषण करना चाहूँगा और जिनके बारे में मैं आपको अपना रुझान बताना चाहूँगा कि किस तरह से वो हैं। मदरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जो शराब छूते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे, और उन्होंने अपनी इस किताब के आखिरी परिशिष्ट में इसके बारे में चर्चा भी करी है। और जब वो लिखते हैं, स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला, पर उपदेश कुशल बहुतेरे से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। जब कवि मधुशाला का रूप लेकर वेदांत के इतने बड़े दर्शन के विषय में बताता है कि यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह से ईश्वर को चाहते हो, ईश्वर को पूजते हो, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हर वो स्टूडेंट जो अपने करियर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हर वो प्रेमी जो अपनी प्रेयसी को खुश करना चाहता है, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हर वो वीर जो अपनी वीरता से अपने देश के लिए युद्ध जीतना चाहता है, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। और ऐसी एक रुबाई नहीं, हर रुबाई के इतने स्वरूप हैं, इतने दर्शन हैं कि आप उसे उसे एक किताब के रूप में समा ही नहीं सकते। इसीलिए ये किताब शायद हिंदी साहित्य की नहीं, विश्व के किसी भी साहित्य की सबसे उम्दा किताबों में से एक है। उदाहरण के लिए सुनिएगा, बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन, देकर मस्जिद में ताला। मतलब मौलवी अपने मस्जिद में ताला देकर बैठ गया। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों से दीवारें, रहे मुबारक पीने वाली, खुली रही है मधुशाला। कितना अद्भुत लिखा है कि किस तरह से ईश्वर का एक स्वरूप बताने वाला, हो सकता है वो स्वरूप उस समय आपको जायज़ ना लगे, लेकिन अगर आपने अपने रूप में अपने स्वरूप में ईश्वर को एक रूप में चाहा है तो आप उस तक जरूर पहुंच जाएंगे। आगे सुनिए, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला, दुनिया वाले किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन में होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। इस दर्शन को आप जिस भी रूप में, जिस भी
प्रकार में, जिस भी अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप हो, आप अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपसे आत्मसात करती हुई ये कविताएं आपको नजर आएंगी। उदाहरण के लिए एक और सुनिए। आज मिला अवसर तब फिर क्यों मैं न छकूं जी भर हाला, आज मिला मौका तब फिर क्यों ढाल न लूं जी भर प्याला, छेड़छाड़ अपने साकी को क्यों ना आज क्यों जी भर कर लूं, एक बार ही तो मिलनी है जीवन की ये मधुशाला। किसी कविता की पहचान उसके अर्थ और उसके कितने तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं इस पर हो सकती है। मैंने अपने जीवन में काव्य का मैं कभी विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन काव्य ने हमेशा मुझे एक दिशा दी, एक एक डायमेंशन दिया। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये उन काव्यों में से एक है जिन काव्य के आप इतने रूप, इतने प्रकार, इतने डायमेंशंस बना सकते हैं जितनी कल्पना मैं नहीं कर सकता। जितनी बार भी मैं मधुशाला को पढ़ता हूँ उतनी बार ही उसके मधु में खो जाता हूँ और कोशिश करता हूँ जीवन के एक अलग स्वरूप को जानने की, एक अलग डायमेंशंस को जानने की। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अगर आपने कभी मधुशाला नहीं पढ़ी तो जाके एक बार खरीदिए ये पुस्तक, शांति से बैठिए और एक बार आनंद लीजिए इस महाग्रंथ का जो हरिवंश राय बच्चन हमको दे के चले गए। और अ, अगर आपको ये बात पसंद आई तो और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मैं आगे भी आपके साथ ऐसे ही काव्य, साहित्य, फिक्शन, नॉन फिक्शन किताबों के ऊपर अपने विचार रखता रहूँगा। बट मेरे हिसाब से ये किताब ऐसी है जो आप सबकी शेल्फ में और आप सबके दिमाग में होनी चाहिए। थैंक यू।